हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप मैथ मस्ती पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक डिटेल बताएंगे कि रेखा की प्रवणता और उसमें है प्रतिच्छेद बिंदु और वक्र, ये सब यहाँ पर देखिएगा। बेसिक डिटेल पहले पार्ट 6 अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग ये है। अब पहला फर्स्ट है, देखिएगा रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता हम 5 प्रकार से निकाल सकते हैं। रेखा की प्रवणता, तो यहाँ लिखेंगे रेखा की प्रवणता कुल 5 प्रकार से निकाली जाती है। रेखा की प्रवणता कुल 5 प्रकार से निकाली जाती है। 5 प्रकार से निकाली जाती है, देखिएगा यहाँ पर। अब पहला बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता तो हो जाएगा प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये है पहला। अब इस पर एक उदाहरण सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तभी यहाँ पर समझ में आएगा। देखिएगा उदाहरण बिंदुओं 1, 2 व 5, 3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ पर देखिएगा a है x1 और y1 और ये है x2 y2 ये क्वेश्चन में। तो यहाँ पर y5 माइनस यहाँ पर 5 है, तो x2 y यहाँ पर लिखेंगे x2 है, तो यहाँ पर 5 माइनस 1 और y2 माइनस y1, तो यहाँ पर देखिएगा y2, तो y2 यहाँ पर 3 है, तो देखिएगा यहाँ पर y2 3 है, x1 y1 और x2 y2, यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस 2 है y1, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/4। ये आंसर हो जाएगा। अब अगला सॉल्व करेंगे प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण। अब सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर प्रवणता दूसरा है, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण
समीकरण प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस सी। यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ लिख देंगे जहाँ यम रेखा की प्रवणता है और सी देखिएगा सी बराबर y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई। सी जो है y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई है। अब उदाहरण एक साथ हल करेंगे। यहाँ पर रेखा y बराबर 5x-2 की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता ज्ञात कीजिए तो हल करेंगे। देखिएगा हल रेखा का समीकरण सबसे पहले लिखेंगे y बराबर 5x-2। अब तुलना y बराबर यम x धन सी से करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो देखिएगा यहाँ यम की जगह 5 है तो हो जाएगा यम बराबर 5। ये इसका प्रवणता आ गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे मूल बिंदु से होकर जाने वाली। देखिएगा तीसरा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर mx और जहाँ यम रेखा की प्रवणता है। रेखा की प्रवणता है। सत्यापन देखिएगा इसका हम करेंगे सत्यापन प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण सबसे पहले लिखेंगे y बराबर mx प्लस सी और इसको समीकरण 1 दे देंगे। यहाँ पर यदि रेखा मूल बिंदु 0,0 से होकर जाती है तो यहाँ पर अगर जाएगी तो यहाँ पर 0 के जगह मान रखेंगे और x की जगह 0 रखेंगे। m गुणे 0 समीकरण 1 में रखेंगे मान तो प्लस सी। तो यहाँ पर 0 बराबर 0 धन सी और सी बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर तक y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई ये आ गया। अब उदाहरण सॉल्व करेंगे तब एक क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिएगा उदाहरण रेखा y बराबर -1/2x की प्रवणता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हल रेखा का समीकरण y बराबर 1/2x तुलना y बराबर mx से करने पर तो m के जगह पर
यहाँ पर -1/2 है, तो यहाँ पर -1/2 ये प्रवणता आएगा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। देखिएगा तुलना करने पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानक रूप में रेखा का समीकरण, ये 4 नंबर है। मानक रूप में रेखा का समीकरण ax धन by धन c बराबर 0, जहाँ प्रवणता m बराबर -x का गुणांक बटे y का गुणांक। उदाहरण देखिएगा आप, इसका भी एक उदाहरण। रेखा 2x - 3y धन 5 बराबर 0 की प्रवणता ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। सबसे पहले रेखा दिया है, रेखा का समीकरण सबसे पहले तो हो गया 2x - 3y + 5 बराबर 0। तो प्रवणता m बराबर -x का गुणांक, तो -2 हो जाएगा। x का गुणांक 2 है तो माइनस लिखेंगे, और y है -3 चिन्ह सहित, तो माइनस कट जाएगा, आएगा 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, तो चलिए अब सॉल्व भी करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, यदि 5वां प्रकार है, यदि रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। देखिएगा यहाँ पर ये रेखा है, ये अक्ष है, इसको x अक्ष बोलेंगे, और इसको यहाँ पर y अक्ष, और ये रेखा है। कहा रहा है कि अगर रेखा x अक्ष से यहाँ से ये थीटा कोण बनाती है, तब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। बनाती है तब रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा, ये सूत्र होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, 11th में भी ये मिलेगा उदाहरण। अब उदाहरण इस पर एक सॉल्व करेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। देखिए, यदि रेखा की प्रवणता x की धनात्मक दिशा से, यदि रेखा की प्रवणता x अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 अंश का कोण बनाए, तब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है थीटा बराबर 30 अंश, तो m बराबर tan थीटा। tan 30 अंश का मान 1/करणी में हो जाएगा। tan
30 अंश बराबर 1/करणी में हो जाएगा ये मान 1/करणी 2। तो अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, देखिएगा। अब ये 5 प्रकार हमने सॉल्व कर दिया, आपको बता दिया, और एक एक एग्जाम्पल भी। अब स्पर्श रेखाओं के लिए महत्वपूर्ण सूत्र देखिए। स्पर्श रेखा, दूसरा है यहाँ पर, देखिएगा। स्पर्श रेखाओं, स्पर्श रेखाओं के लिए महत्वपूर्ण सूत्र। स्पर्श रेखा के लिए महत्वपूर्ण सूत्र। तो पहला, बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता तो हो जाएगा प्रवणता m बराबर dy/dx, और यहाँ पर x1, y1 ये फार्मूला है। उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण, वक्र y बराबर x³ + 5 के बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए कि रेखा और वक्र में अंतर होता है। रेखा में समीकरण होता है, अधिकतम घात 1 होती है रेखा की, और वक्र की अधिकतम घात 2 या 2 से अधिक होती है। यहाँ पर रेखा का समीकरण दिया रहेगा तो इस प्रकार से ax धन by धन c बराबर 0, y बराबर mx धन c पढ़े हैं, और x और y की अधिकतम घात इसमें 1 होती है। और जो होता है वक्र की अधिकतम घात, देखिएगा यहाँ पर वक्र होगा तो उसकी अधिकतम घात, यहाँ रेखा, और यहाँ पर वक्र होगा तो उसकी अधिकतम घात 2 होगी। y बराबर x², यहाँ पर y बराबर x² धन 3x + 1, y² बराबर x³ धन 4, और xy धन y⁵ + 5 बराबर 0। यहाँ पर अधिकतम घात जो होगी उसकी 2 या 2 से अधिक होगी। यहाँ पर x³ है ये, देखिएगा। रेखा और वक्र में ये अंतर होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। हल दिया गया वक्र y बराबर x³ + 5, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर 3 आगे, x⁴n3 आगे आ जाएगा, और x² 5 का 0 हो जाएगा। अब बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर dy/dx, और यहाँ पर 1, 2 xy भी लिख सकते हैं बाद में, 1, 2 देखिएगा। अब dy/dx की जगह यहाँ पर 3x² लिखेंगे, तो 3 और x² का मान यहाँ से रखेंगे। कहाँ से, देखिएगा। अभी x² का मान x का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। गुणा कराएंगे, देखिएगा 3, यही आंसर रहा। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन।
चलिए इसको हटा दे रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण तो लिखेंगे y माइनस y1 बराबर m कोष्टक में x माइनस x1। इस प्रकार से अब उदाहरण से समझिएगा। उदाहरण, वक्र y बराबर x² धन 3x प्लस 5 के बिंदु 2, 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए, लिखेंगे हल। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले दिया गया समीकरण y बराबर x² धन 3x प्लस 5, ये समीकरण दिया है। बिंदु 2, 3, यहाँ क्वेश्चन में देखिए 2, 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx और 2, 3। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे, देखिएगा यहाँ पर 2x² है, तो यहाँ पर 2 और x की जगह पर स्क्वायर, इसका जब अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अवकलन यहाँ पर नहीं किए हैं, देखिएगा अवकलन इसका करना पड़ेगा। अवकलन करेंगे तो dy/dx यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो अवकलन करेंगे 2x, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पर से नहीं 2 रखेंगे x की जगह से, क्योंकि ये 2 है और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 3 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 7। बिंदु लिखेंगे, बिंदु 2, 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ये अभी प्रवणता निकला है, अब समीकरण निकालेंगे, देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा इसको मोड़ ले रहे हैं। अब देखिएगा समीकरण y माइनस y1 इक्वल m कोष्टक में x माइनस x1, ये सूत्र था, मानक रूप में निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा अब y माइनस 3 रखेंगे और 7 प्रवणता ज्ञात है, x माइनस 2 x1 की वैल्यू, और y माइनस 3 और यहाँ पर 7x माइनस 14, y बराबर हो जाएगा 7x माइनस 11, क्योंकि यहाँ पर जब 3 को इधर पक्षांतर करेंगे प्लस 3 हो जाएगा, घटाएंगे, ये निकल कर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर यदि स्पर्श रेखा, क्वेश्चन 3, अब देखिए प्रवणता रूप इसका, स्पर्श रेखा में यदि स्पर्श रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है,
तब स्पर्श रेखा की प्रवणता यम बराबर tan थीटा। ऐसा हमने क्वेश्चन पहला सॉल्व किया है। और यहाँ पर देखिएगा ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पर स्पर्श रेखा, और इसको कहेंगे यहाँ पर अभिलंब। देखिएगा अभिलंब, स्पर्श रेखा अभिलंब। अब दो वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। तीसरा यहाँ पर चौथा देखिएगा, दो वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। कैसे करेंगे? tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 धन m1 m2। ये समीकरण है, सूत्र है, समीकरण नहीं है। अब देखिएगा नोट, एक बात यहाँ पर विशेष बात बता रहे हैं, वक्रों के बीच का कोण केवल धनात्मक होता है। वक्रों के बीच का कोण केवल धनात्मक होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, वक्रों के बीच का कोण केवल धनात्मक होता है। और समांतर होने के लिए प्रतिबंध और लंब होने के लिए प्रतिलंब है। ये चलिए इसको भी बता रहे हैं यहाँ पर। समांतर होने के लिए प्रतिबंध क्या, और लंब होने के लिए प्रतिबंध। पहला इसी में लिखेंगे समांतर होने के लिए प्रतिबंध। समांतर जब रहेगा तो थीटा बराबर 0 अंश, m1 बराबर m2, और लंब होने के लिए प्रतिबंध थीटा बराबर 90 डिग्री या 90 अंश, m1 बराबर m2 नहीं, m1 बराबर m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण, वक्रों y बराबर x स्क्वायर और y बराबर x क्यूब के बीच का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको भी लिखेंगे हल। दिए गए वक्र y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x क्यूब, यहाँ पर समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दे दिए। समीकरण 1 व 2 से x क्यूब बराबर x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस x स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर x क्यूब माइनस x स्क्वायर 0, और यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो x का जो मान निकल कर आएगा 0,1, ये मान निकल आएगा। लिखेंगे समीकरण
समीकरण 1 से y बराबर 0,1। अब प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखिएगा यहाँ से दूसरे पेज पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर इसका मान निकल कर आया है। अब यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिएगा, लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु 0,0 और 1,1 समीकरण 1 व 2 से। उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु 0,0 और 1,1 समीकरण 1 व 2 से y बराबर x², तो अवकलन करेंगे dy/dx 2x हो जाएगा। अब बिंदु 0,0 पर प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता m1 बराबर dy/dx और यहाँ पर 0,0 तो हो जाएगा 2 × 0 बराबर 0 पहला आया। प्रवणता m2 बराबर dy/dx यहाँ पर हो जाएगा 0,0 3 × 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे m1 बराबर m2। तब जब ये m1 बराबर m2 है तो थीटा बराबर 0 अंश होता है। देखिएगा, थीटा बराबर 0 अंश होता है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। इतना होने के बाद अब देखिएगा, थीटा बराबर 0 पर इतना 0 अंश आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 1,1 पर प्रवणता m बराबर dy/dx और यहाँ पर 1,1 तो यहाँ हो जाएगा 3 और 1 का होल स्क्वायर तो यहाँ पर 3। अब सूत्र यहाँ पर ज्ञात करेंगे। सूत्र tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 धन m1 इंटू m2। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर 2 माइनस 3 और बटे 1 धन 2 इंटू 3। अब इसका जब गुणा कराएंगे तो आएगा -1/7। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/7 लिख लेंगे। देखिएगा, अब यहाँ पर थीटा बराबर tan इनवर्स 1/7। अब प्रतिच्छेद बिंदु कैसे लिखेंगे देखिएगा, उसको भी दिखा दे रहे हैं। प्रतिच्छेद कोण 0 अंश और tan इनवर्स 1/7 यही है। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिलंब होने के लिए। अब यहाँ पर तीसरा है। अभिलंब रेखाओं के लिए महत्वपूर्ण सूत्र। अभिलंब रेखाओं के लिए महत्वपूर्ण सूत्र देखिएगा। यहाँ पर इसको कहेंगे, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ पर देखिएगा स्पर्श रेखा हो गया। इसको सही से बना दे रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया। देखिएगा, इसको कहेंगे स्पर्श रेखा।
स्पर्श रेखा, इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। और यही है अभिलंब, अभिलंब रेखा, अभिलंब रेखा। अब यहाँ पर पहला देखिएगा, फर्स्ट बिंदु, इसको काट दे रहे हैं। बिंदु x1, y1 पर अभिलंब रेखा की प्रवणता बराबर -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यम, ये सूत्र है। यहाँ पर देखिएगा। अब दूसरा बिंदु x1, y1 पर अभिलंब रेखा का समीकरण y - y1 बराबर -1/m कोष्टक में x - x1, ये इसका यूज आगे है। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसके लिए भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसको मोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर तीसरा, इसी में अभिलंब के लिए समांतर होने के लिए प्रतिबंध है। अभिलंब के लिए समांतर होने के लिए प्रतिबंध -1/m1 बराबर m2, ये रहा। जहाँ m1 बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहाँ पर लिख सकते हैं पहले वक्र की प्रवणता, ये है m2 बराबर रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता और रेखा की प्रवणता। यहाँ पर दूसरे वक्र की प्रवणता लिख सकते हैं कोष्ठक में। अब अभिलंब के लिए समांतर होने के लिए प्रतिबंध, अभिलंब के लिए लंब होने के लिए प्रतिबंध। यहाँ समांतर होने के लिए प्रतिबंध, लंब होने के लिए प्रतिबंध लिख सकते थे, लेकिन देखिएगा समझने के लिए थोड़ा, अभिलंब के लिए लंब होने के लिए प्रतिबंध -1/m1 गुणे m2 = -1, ये रहा सूत्र। जहाँ m1 स्पर्श रेखा की प्रवणता और m2 रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पर पहले वक्र की प्रवणता और यहाँ पर दूसरे वक्र की प्रवणता।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।